तो आज मैं आपको इस तरीके की पगड़ी बनाना बताऊंगी कान्हा जी की। ये 3 से 4 नंबर की कान्हा जी की पगड़ी है। चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये देखिए मैंने 39 चैन बना ली हैं। अब हम यहाँ पर इसको पकड़ के रखेंगे और 1 2 3 जो 3 हमने एक्स्ट्रा में बनाई है और जो हमने पकड़ के रखी थी उस चैन में हमें डाल के इसको डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। यहाँ पे अब हम इन सारी चैनों में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक बार सारी चैनों में डबल क्रोशिया बनाना है हमें। इसकी हम पट्टी तैयार करेंगे इस तरीके से। ये जो 3 की चैन है इसको मिला के हमारे 40 हो गए हैं। इस तरीके से हम इन सारी चैनों में डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ इस तरीके से। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमारे 40 फंदे बन चुके हैं। एक 3 की चैन को भी हम डबल क्रोशिया ही गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये हमारे 40 फंदे तैयार हैं। अब हम इसके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया की ही लाइन बनाएंगे। पहले हमें 3 की चैन लेनी है इस तरीके से। फिर हम जो ये हमारी चैन है इसमें हम डबल क्रोशिया एक बार बनाएंगे। इसी तरीके की पट्टी हमें ऊपर बनानी है 2 और, मतलब हमें 3 लाइन चाहिए। इसको बना के मैं तैयार करती हूँ इसी तरीके से। इसी तरीके से हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। 1 2 3 लाइन हमें कंप्लीट करनी है। चलिए मैं लाइनें आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक और लाइन हम बनाएंगे इसके ऊपर, तीसरी। ये 3 की चेन ले ली है। अभी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके की हम तीसरी लाइन भी बनाएंगे। चलिए ये भी मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको इस धागे को निकाल के कट कर देंगे, गांठ लगा देंगे यहाँ पर। अब हम इसमें वाइट कलर की ऊन लगाएंगे। यहाँ से हमें वाइट कलर लगाना है। सिंगल क्रोशिया लेंगे हम, गांठ लगा देंगे पहले इस तरीके से। अब हम इस पर सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे इस तरीके से। हमें जो ये सारी चैनें हैं इसमें हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। इस तरीके से हमें बनानी है सिंगल क्रोशिया। ये लाइन हमें सिंगल क्रोशिया की ही बनानी है यहाँ तक। आप इसको गिनकर ही बनाइए। इस तरीके से मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ। ये हमारा सिंगल क्रोशिया भी बन चुका है। अब हम इसको यहाँ से निकाल के इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए अब इसको, ये हमारा उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। अब हम इसको इस तरीके से करके सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इसको इस तरीके से रख कर इस पर अब मैं सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं इसको यहाँ पे सिलूंगी इस तरीके से। हमें सिलना है, ठीक है। फिर इस तरीके से फिर हम इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे इस तरीके से। इसको हम ये दोनों पार्ट जो हमारे हैं वो साथ में लेकर ही सिलेंगे इस तरीके से। यहाँ पर भी इसको हम सही से सेट करके सिलाई लगा देंगे। इसको हम अंदर कर देंगे। ये देखिए ये हमारा सिलने के बाद यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। अब ये जो इस तरीके से हुआ है इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर
2 टाँके लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए अब हमारा ये खुलेगा नहीं, गांठ लगा दी। देखिए हमारा सिल चुका है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे धागे को, इस तरीके से, और इसमें हम 1 2 3 की चेन लेंगे। फिर इसमें हम डबल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से, इसको पकड़ के रखें इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमें 10 बनानी है डबल क्रोशिया इस तरीके से। ये बन चुकी है। अब हम इस धागे को खींच देंगे इस तरीके से। ये हमने खींच दिया है। अब हम फिर से 3 की चेन लेंगे। फिर जो ये हमने 3 की चेन ली थी इसमें ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार इस तरीके से। अब ये 2 डबल क्रोशिया हमारी एक चेन में हो गए हैं। फिर दूसरी में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसी तरीके से हमें पूरे में बनाना है। जो ये हमारी चेनें हैं इनमें हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये हमारा बन चुका है। अब यहाँ से हम वाइट कलर ज्वाइंट करेंगे, इसको कट कर देंगे हम। इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। वाइट कलर ज्वाइंट करेंगे हम यहाँ से। पहले हम चेन बनाएंगे एक, जिसमें हमने ये ज्वाइंट किया है उसमें ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। फिर दूसरी में हम इसमें भी हम एक बार बनाएंगे। पहली चेन में हमने 2 बनाए, दूसरी में हम 1 बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरी में हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। अब 2 के बाद 1 1 बनाना है। फिर तीसरी में हमें 2 बार बनाना है, सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। फिर 1 1 बार बनाना है इस तरीके से। हमें 1 1 बार बनाना है। फिर से हमें 2 बार बनाना है एक ही चेन में। इस तरीके से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। शुरुआत में हमने 2 बनाए, फिर 1 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 1 1 बनाया, फिर 2 बनाए। इसी तरीके से हमें बना के कंप्लीट करना है। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल के कट कर देंगे धागे को। और यहाँ से हम रेड कलर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हम एक चेन लेंगे ज्वाइंट करने के लिए इस तरीके से। ये हमने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे एक चेन लेंगे हम और इस पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। पहली चेन में 1 बार, 2 बार इस तरीके से पफ स्टिच बनानी है। फिर हम इसमें 2 चेन लेंगे, फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से हमें पफ स्टिच बनानी है। अब 1 2 छोड़ के हमें तीसरे में बनानी है। अब हमें इसमें चेन नहीं लेनी है, सिर्फ पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 छोड़ के तीसरे में। इस तरीके से एक हो गया हमारा।
फिर से हम बनाएंगे एक बार और, 1 2, ये हमारा बन गया है। अब इसमें हम चेन लेंगे 2, 1 2। तो इसी में हमें दोबारा से 2 बार पफ स्टिच लेनी है, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमारा बन के आएगा। अब हम इसमें फिर से 1 2 छोड़ के तीसरे में फिर से बनाएंगे, ये 1 2 तीसरे में, इस तरीके से। इसी तरीके से हमें बनाना है, 2 चैन छोड़ के तीसरे में बनाना है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस धागे को गांठ लगा के कट कर देंगे, इस तरीके से। गांठ लग गई है हमारी। अब यहाँ से हम वाइट कलर का धागा ज्वाइंट करेंगे। ये जो हमारी पहली चेन है ना इसकी पफ स्टिच की, इसमें हम धागे को ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर उसी में हम वापस जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर से वापस जाएंगे उसी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब ये 2 जो चैन है हमारी, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले इस तरीके से, फिर 1 2 3 की चेन लेंगे, फिर इसी में फिर से वापस जाके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर से हमें ऐसे ही बनाना है, सिंगल क्रोशिया जो ये दूसरा हमारा पफ स्टिच है ना उसकी चेन में, फिर 1 2 3, फिर वापस जाके लॉक लगाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इस तरीके से जो ये हमारा वाइट कलर का है, इसमें हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे इसको, सिंगल क्रोशिया बना के इस तरीके से। इस तरीके से बनाएंगे, फिर से देख लीजिए आप। इस पर हम इस तरीके से लेंगे और ये वाइट कलर का जो है चैन, उसमें हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बना देंगे। अब ये जो चैन है हमारी, पहली चैन में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 की चेन लेंगे, फिर वापस जाएंगे उसी में उसी चैन में और लॉक लगा देंगे। इसी तरीके से हमें सारे में बनाना है, सिंगल क्रोशिया 1 2 3 लॉक लगा दो इस तरीके से। चलिए मैं आपको ये पूरा बना के दिखाती हूँ। ये हमारा बन चुका है। अब हम इसको गांठ लगा देंगे, गांठ लगा के कट करते हैं इस तरीके से। गांठ लगा दें, इसको हम इस तरीके से अंदर कर देंगे धागे को, जो ये हमारे धागे हैं। अब ये सुई में हमने उनको डाल दिया है। अब हम इसमें इस तरीके से इसको सेट करके टाँके लगा देंगे अंदर की साइड से। इस तरीके से यहाँ पर भी हम टाँके लगा देंगे इस तरीके से, दूसरी साइड भी।
से पे गांठ लगा देंगे, हमने काट दी। ये देखिए हमारी पगड़ी बनके तैयार है।